देखिए, अभी तक आपने मॉडर्न फिजिक्स में जो कुछ भी पढ़ा है उसमें आपने लेजर पढ़ा और ऑप्टिकल फाइबर पढ़ा। ये उसका थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी का अपना बहुत महत्व है आज की डेट में। बहुत ही फास्टली एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है ये, और इस टेक्नोलॉजी की बदौलत ये जो छोटे छोटे स्मार्टफोन आपने ले रखे हैं और उसमें दुनिया भर की चीजें हैं, वो सिर्फ उसकी बदौलत हैं। तो और इसके अलावा स्मार्ट हाउसेस बनने लगे हैं, स्मार्ट कार्स बनने लगी हैं, जितनी भी चीजें ऐसी जिनके आगे स्मार्ट लग गया है वो सब 90% से ज्यादा जो है वो सब नैनो टेक्नोलॉजी की बदौलत हुआ है। तो नैनो टेक्नोलॉजी इस लिहाज से आप देखिए तो डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें नई एमर्ज होती हुई आ रही हैं उनके बेस में है। आपके सिलेबस में बहुत कम सा है इसका, सिर्फ आपको बेसिक्स पढ़ने हैं, इंट्रोडक्शन, और आपको डेफिनिशंस की नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो पार्टिकल्स क्या है, नैनो मटेरियल्स क्या है, उनके एक एक दो दो के नाम और उनकी कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हैं और क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, यही है। तो मैंने कोशिश तो यही किया है कि बहुत छोटा सा ही इसको बनाऊं, पर कुछ एक दो चीजें ऐसी भी हैं जो फालतू पड़ गई हैं इसमें, जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। देखिए, हम आ जाते हैं वापस नैनो टेक्नोलॉजी पे। नैनो टेक्नोलॉजी का जो फाउंडेशन स्टेप था वो रिचर्ड एन फिनमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने एक लेक्चर में डाला था जो कि 1959 में हुआ था। इस लेक्चर का इनका नाम था देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रूम एट बॉटम, यानी कि नीचे भी बहुत कुछ है, ऊपर से जो दिख रहा है उसको छोड़ो, अगर आप नीचे और नीचे उतर से चले जाओ और नीचे उतर से चले जाओ और गहराई में जाओ तो वहां पे बहुत कुछ है। तो ये एटम की गहराई, ये किसी भी मटेरियल के एटम की गहराई तक जाने की बात इन्होंने इसमें की थी। अब आइए, जो आपका नैनो टेक्नोलॉजी है उसको पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक्स आपको बता देते हैं। जैसे कि नैनो का मतलब होता है ड्वार्फ, ड्वार्फ यानी बौना। जो टर्म नैनो दिया था ये नैरियो टेंगुची नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, जिसको कि ड्रेक्सलर ने बहुत पॉपुलराइज किया था। नैनोमीटर बेसिकली लेंथ का यूनिट है और एक नैनोमीटर जो है 1 बिलियन ऑफ मीटर के बराबर होता है। दैट इज 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। साइज ऑफ एटम जो है वो 0.1 नैनोमीटर से लेके 0.5 नैनोमीटर तक होता है। जो ह्यूमन हेयर का डायामीटर है वो लगभग ऑन एन एवरेज 80,000 नैनोमीटर्स के बराबर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 0.1 नैनोमीटर कितना छोटा हुआ, या 0.5 नैनोमीटर कितना। आपका बाल जो है उसकी थिकनेस 80,000 नैनोमीटर है। तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एटम है उसका साइज कितना छोटा है। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि किसी भी टूल को बनाना, उसको कैसे यूज करते हैं उसके नॉलेज के बारे में, उसके बारे में सारी नॉलेज रखना, उसकी नॉलेज क्रिएट करना, मशीन्स को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे कैसे बनना है, किस तरह से टेक्निक्स उसमें यूज होंगी, ये सारी चीजें, या किसी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, या किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन को कैसे परफॉर्म किया जाएगा, इन सब का जो गहराई में इनके बारे में जो कुछ भी नॉलेज होती है वो आपका टेक्नोलॉजी कहलाता है। अब हम ये नैनो और टेक्नोलॉजी दोनों को ऐड कर देते हैं। तो जो नैनो टेक्नोलॉजी है ये एक छोटा सॉल्यूशन है बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए। ये यही कहा ही जाता है कि नैनो टेक्नोलॉजी इज अ स्मॉल सॉल्यूशन टू बिग प्रॉब्लम्स। बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी क्या करता है, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो मटेरियल्स के होते हैं, मटेरियल्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को इस तरह से मैनिपुलेट करता है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पे हम आ जाते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ मैटर एट एटॉमिक लेवल which is at least in which the one dimension is at least 1 to 100 nanometer is called nanotechnology। तो किसी भी मैटर को उसके एटॉमिक लेवल पे मैनिपुलेट करना, और इस तरह से मैनिपुलेट करना कि कम से कम एक डायमेंशन जो है वो 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक की हो जाए, ये टेक्नोलॉजी आपका नैनो टेक्नोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ पर आप ये सोचेंगे कि एक डायमेंशन का मतलब क्या हुआ। देखिए, नॉर्मली जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपके वो 3 डायमेंशनल है, तो हम 3 डायमेंशनल को लेके ही आपको ये समझाते हैं। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसमें से कोई भी एक डायमेंशन जो है
वो 1 से लेके 100 नैनोमीटर्स तक अगर है तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो इस तरह के मैनिपुलेशंस कर सके वो नैनो टेक्नोलॉजी कहलाता है। नैनो टेक्नोलॉजी बेसिकली एक रिसर्च का वो फील्ड है जिसमें डिफरेंट चीजों को, मटेरियल्स को, डिवाइसेस को एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्केल पे बनाया जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को मैनिपुलेट करता है और उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है इस तरह से कि और नई और रिवॉल्यूशनरी एप्लीकेशंस आपके सामने आ जाएं। सो नैनो टेक्नोलॉजी मैनिपुलेट्स द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स टू चेंज देयर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज एंड ऑब्टेन others with revolutionary applications। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर प्रॉपर्टीज, जो उनकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज थी उनको चेंज कर देता है और दूसरी नई प्रॉपर्टीज खड़ी कर देता है जब आप किसी चीज को भी नैनो साइज पर ले जाते हैं। यहां से आता है कि जब भी हम किसी मटेरियल को उसके नैनो स्केल पर जाके पढ़ते हैं या नैनो साइज तक उसको रिड्यूस करके ले जाते हैं तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं। इनफैक्ट फिजिकल भी चेंज होती है और केमिकल भी चेंज होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप नैनो स्केल लेवल पे किसी भी सब्सटेंस को ले जाते हैं तो उसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनका जो रिएक्शन होता है वो बहुत क्विक होता है। ऐसे समझिए सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो कैसे बढ़ जाता है। मान लीजिए ये एक मेरा सेल फोन है, इसमें बहुत बिलियंस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे। ये बिलियंस ऑफ एटम और मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में जो इसका वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में जो उन मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में जो इसका सरफेस है वो बहुत कम है। लेकिन अगर इन्हीं मॉलिक्यूल्स को आप एटॉमिक लेवल पे ले जाके फैला दीजिए, बिल्कुल एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे इस फोन को पूरा फैला दीजिए, तो कितना हो जाएगा, इसका जो वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसको हर एक पार्टिकल को एटॉमिक लेवल पे ले जाइए और उसको फैलाते चले जाइए, फैलाते चले जाइए। ऐसे समझ लीजिए कि ये कई तह में कागज था, उसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो कम होगा। आप उसको पूरा खोल दीजिए तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इस सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो के ज्यादा होने से क्या होगा कि हर एटम और हर मॉलिक्यूल वो रिएक्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा, इसलिए जो रिएक्शंस हो जाते हैं वो बहुत क्विक हो जाते हैं। यही वजह है कि जब नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है तो स्पीड बहुत बढ़ जाती है, किसी भी फंक्शन की फंक्शनैलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाती है, एवरीथिंग इंप्रूव्स। इसके एग्जांपल्स में देखिए, ऐसा होता है कि अगर कोई ओपेक सब्सटेंस है और उसको आप बिल्कुल पीस के मॉलिक्यूलर लेवल पे खोल के ले जाइए तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। जैसे कि हम कॉपर की बात करें तो कॉपर आपको ट्रांसपेरेंट नहीं है, कॉपर वायर को देखिए इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, बट आप उसको अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे ले जाएंगे, नैनो लेवल पे ले जाएंगे तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो कि वैसे तो नहीं जलते, स्टेबल हैं, लेकिन अगर आप उनको नैनो स्केल पे ले जाइए तो वो कंबस्टिबल हो जाते हैं। ये एल्यूमिनियम इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि नॉर्मली स्टेबल मटेरियल है, लेकिन अगर आप उसको एटॉमिक लेवल पे या मॉलिक्यूलर लेवल पे ले जाइए तो वो कंबस्टिबल हो जाता है। तीसरा देखिए, इनसॉल्युबल मटेरियल्स में बिकम सॉल्युबल। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा मटेरियल है जो कि सॉल्व नहीं, किसी चीज में, किसी भी चीज में सॉल्युबल नहीं है, और उसको अगर आप ले जाएं एटॉमिक लेवल पे तो वो सॉल्युबल हो जाएगा। एग्जांपल के लिए गोल्ड की बात करें, पानी में वैसे नहीं घुलता, लेकिन अगर आप इसको नैनो स्केल के लेवल पर ले जाएं तो ये सॉल्युबल हो जाता है। आपको शायद ना पता हो, गाय का जो दूध होता है उसमें गोल्ड होता है, नैनो पार्टिकल्स के फॉर्म में वहां पर गोल्ड होता है। गाय का दूध इसीलिए कहा जाता है कि बहुत फायदेमंद है, जिनको हार्ट की डिजीज है उनके लिए वो बिल्कुल अमृत का काम करता है। क्यों? आपको वो पीला भी दिखता होगा, अगर आप देखिए गाय और भैंस का दूध अलग अलग देखिए तो गाय के दूध में आपको पीलापन दिखता है। बेसिकली गाय के दूध में गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं, तो ये लेकिन होते नैनो लेवल पे है, नैनो स्केल के लेवल पे होते हैं, तो इसलिए वो आपको अलग नहीं दिखते, वहां से आप निकाल भी नहीं सकते। अब ये मत सोचिएगा कि आप घर जाके 1 किलो गाय का दूध उबाल के उसमें से गोल्ड निकाल लेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन ये जब आपकी रगों में जाता है तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है।
ऐसे ही कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो केमिकली इनर्ट होते हैं नॉर्मल स्केल्स पे, लेकिन अगर आप नैनो स्केल पे चले जाइए तो वो बहुत अच्छे कैटालिस्ट भी बन जाते हैं। बाकी चीजें तो छोड़ ही दीजिए, उनका जो रिएक्शंस है वो तो हो ना हो, लेकिन वो कैटलिस्ट की तरह से वर्क करने लगते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल गोल्ड का है। गोल्ड नॉर्मली इनर्ट है, किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर आप उसको नैनो स्केल्स पे ले जाइए तो वो बहुत अच्छा कैटलिस्ट बन जाता है। टेस्ट चेंज हो सकता है। टेस्ट कैसे चेंज होता है, आपको घर में आप ये करके देख सकते हैं। आप चीनी के दाने ले लीजिए, आप मुंह में डालिए, आपको मीठे लगेंगे। आप उसको बहुत बारीक पीस दीजिए, आप उसको टेस्ट करिएगा, वो आपको टेस्टलेस लगते हैं। उसको अगर आप नैनो स्केल पे ले जाएं तो हो सकता है कि वो बजाय बिल्कुल कोई टेस्ट ना आने के, हो सकता है आपको कड़वा लगने लगे। कलर भी चेंज होता है। नैनो स्केल पे जाने पे कलर्स इसलिए चेंज होते हैं क्योंकि जब वो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, ये कुछ वेवलेंथ्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो अब जो एक्चुअली आपको जिस कलर का, जो ओरिजिनल जो मटेरियल है वो जिस कलर का दिख रहा है, जब आप नैनो स्केल पे जाएंगे तो वो किसी दूसरे कलर का दिख सकता है। तो ये सब पोटेंशियल कंडीशंस हैं जो कि चेंज हो सकती हैं जब आप नैनो स्केल पर जाते हैं। लेकिन कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी हैं पक्की जो जरूर चेंज होती हैं। जैसे कि हम अगर बात करें मेल्टिंग पॉइंट का, तो नैनो स्केल पे जाने पे मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है। कोई ऐसा है जो इंसुलेटर हो वो बहुत अच्छा कंडक्टर हो जाए, या जो बहुत अच्छा कंडक्टर हो वो इंसुलेटर हो जाए। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी चेंज होती है, फ्लोरोसेंस चेंज होता है, केमिकल रिएक्टिविटी चेंज होती है। ये 5 प्रॉपर्टीज आप याद कर लीजिएगा। कभी भी ये पूछा जाए कि नैनो स्केल पे जाने पे कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होती है, तो आप इनमें से कोई भी 1 या 2 लिख सकते हैं, जितनी पूछी जाए आपसे। अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी पे। नैनो टेक्नोलॉजी के बहुत ही ब्रॉड एप्लीकेशंस हैं और लगभग हर फील्ड में इसके एप्लीकेशंस हैं। ऑप्टिकल इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशन आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में है, मैकेनिकल में है, ऑटोमोबाइल में है, सिविल में है, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स में है, ये सिविल का ही पार्ट है। डिफेंस और सिक्योरिटीज में यूज होते हैं। एनर्जी साइंसेस जो है वहां यूज होते हैं। बायोमेडिकल, मेडिकल, ड्रग डिलीवरी इनमें यूज होते हैं। एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। फूड टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। कॉस्मेटिक्स और पेंट्स में यूज होते हैं, यानी केमिकल इंजीनियरिंग में भी यूज होते हैं। तो सच पूछिए तो आपका मेडिकल को ले लीजिए, मेडिकल फील्ड में तो होते ही होते हैं। ये जितनी आपकी इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं लगभग सभी में आपके जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसका यूज होता है। देखिए आपको कुछ यूजेस आपको मैं यहाँ बता देती हूँ। इंटेलिजेंट कार्स आजकल बनने लगी हैं, बिना ड्राइवर के चल लेती हैं, या बिना आपके किसी मेहनत के उनमें खाली रिमोट्स के हेल्प से उनको आप चला लेते हैं। ये सब आपके इंटेलिजेंट कार्स हैं और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का पार्ट है। फूड टेक्नोलॉजी में फूड प्रोसेसिंग के लिए भी नैनो टेक्नोलॉजी की यूज होता है। और जो आपका पैक्ड फूड होता है या फूड पैकेजिंग वाला जो काम होता है, उसमें जो आपका पैकेजिंग वाली चीजें, जो आपका पैकेजिंग मटेरियल जो होता है जिसमें पैक करते हैं, उसके अंदर कोटिंग इसकी होती है। पहले सिर्फ जो है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की कोटिंग होती थी। जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं अगर उनको एक सर्टेन फिक्स अमाउंट से ज्यादा लगा दिया जाए तो वो आपके बॉडी में कैंसर प्रोड्यूस करने लगती थी। तो उसका एक रिप्लेसमेंट तैयार हुआ है आपका नैनो टेक्नोलॉजिकल, नैनो पार्टिकल्स या नैनो मटेरियल्स का यूज करके उनको तैयार करना। एटम कंप्यूटर्स, बहुत ही छोटे साइज के जो कंप्यूटर्स हैं उनको बनाने के लिए। मेमोरी, जो स्टोरेज कैपेसिटी है, हाई स्पीड स्टोरेज कैपेसिटी पे भी इसका यूज होता है। ये दोनों कंप्यूटर्स के फील्ड हो गए। मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का तो 90% पार्ट जो है वो इस पे चलता है। आपको उसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। आपके पहले बड़े बड़े कंपोनेंट्स होते थे, डायोड है, ट्रायोड है, ट्रांजिस्टर है और रेजिस्टर है वगैरह वगैरह, कैपेसिटर है। ये सब चीजें पहले इतनी बड़ी बड़ी होती थी, फिर छोटी हो गई, इतनी छोटी छोटी होने लगी, आज की डेट में पतली पतली हो गई। और ये बिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स जो है वो एक छोटे से इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर बन जाते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड
बनते हैं। मिलिट्री और डिफेंस एप्लीकेशंस में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। स्मार्ट फर्नीचर्स जो बनते हैं वहां नैनो टेक्नोलॉजी का यूज होता है। सोलर पैनल्स जो होते हैं उनके ऊपर सोलर पैनल्स के ऊपर जो है वो नैनो मटेरियल्स की कोटिंग की जाती है, जो आपके मेडिकल यूजेस हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए और बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे आपके मेडिसिन ऐसी हो जिनको बहुत अंदर तक फैलाना हो, उनको फास्ट रिकवरी के लिए, इन सब के लिए आपका जो है नैनो टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ये कुछ एक दो मैंने आपको यहाँ पर स्लाइड्स जोड़ दी थी, आपको बहुत बोरिंग ना लगे इसलिए। नैनो टेक्नोलॉजी जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप देखिए, जो नैनो स्केल हीट ट्रांसफर है उसकी सारी एप्लीकेशंस इस पर होती हैं। नैनो मैकेनिक्स है, नैनो फ्लूइडिक्स है, इन सब में नैनो टेक्नोलॉजी की यूज होता है। ये मैंने एक स्लाइड आपको ऐड की थी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में। ऑप्टिकल डिस्प्लेस बनाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का यूज होता है। वाटर रिपेलेंस, आपको खिड़की है, जैसे खिड़की के ऊपर से ग्लास के ऊपर अगर नैनो मटेरियल की कोटिंग कर दी जाती है तो उस पर पानी टिकता नहीं है, बिल्कुल साफ रहता है, तो और अपने आप साफ कर लेती है। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा एरिया में ये फैलेगा तो इसका सरफेस टेंशन बहुत लो हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप नैनो स्केल पे जाएंगे तो सरफेस टेंशन और लो होता चला जाएगा, तो जितना लो सरफेस टेंशन होगा उतना एरिया पे फैल जाएगा, तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हो जाती है इसकी। रिंकल रेजिस्टेंस होता है, अगर आप नैनो मटेरियल्स का कोटिंग कर दें तो जो है रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, यूवी को ब्लॉक कर सकता है, अल्ट्रावायलेट रेज को ब्लॉक कर सकता है, कंप्यूटिंग में होती है। एंटी बैक्टीरियल ऑर्डर कंट्रोल, आपके बदन में पसीने की वजह से जो बदबू आने लगती है उसकी जगह पे भी यूज होता है। सेंसर्स के लिए इनका यूज किया जाता है। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो डे टू डे लाइफ में अवेलेबल हैं। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कि अगली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ रही हैं। इनमें से इनविजिबल, देखिए पहली एप्लीकेशन है इनविजिबल पार्टिकल्स दैट फाइट कैंसर सेल्स। ऐसे पार्टिकल्स बन रहे हैं जो कैंसर सेल्स से लड़ सकते हैं, आपको कीमोथेरेपी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फास्टर माइक्रोप्रोसेसर देन दैट कंज्यूम लेस एनर्जी। माइक्रोप्रोसेसर तो कंटिन्यूअसली और फास्ट होते ही चले जा रहे हैं, उनसे भी फास्ट बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि बहुत ही कम एनर्जी को कंज्यूम करेंगे। पावर कंजम्पशन कॉन्टिन्यूअसली लो होता जा रहा है और स्पीड ऑफ माइक्रोप्रोसेसर कॉन्टिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। ऐसी बैटरीज बनेंगी जो कि आपकी नॉर्मल बैटरीज से 10 गुना ज्यादा चलेंगी। आप अपने घड़ी में सेल डालिए, 1 महीने में या 20 दिन में खत्म हो जाती है। अगर ऐसी बैटरीज बन गई जो कि उससे 10 गुना ज्यादा, यानी लगभग 9 महीने या 8 महीने तक चलेंगी, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल और एक रिवॉल्यूशन की तरफ जा रहा है वो। सोलर पैनल्स दैट यील्ड ट्वाइस एज मच एनर्जी। सोलर पैनल्स में इनका यूज ऑलरेडी होना शुरू हो गया है। सोलर पैनल्स के ऊपर इनका कोटिंग कर दिया जाता है और ये जितना आपका एनर्जी का प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड भर में है उसका डबल एनर्जी को ये प्रोड्यूस करेंगे, जो सोलर पैनल्स हैं। अब हम आ जाते हैं नैनो मटेरियल्स पे। नैनो मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनका कोई भी एक एक्सटर्नल डायमेंशन जो है वो नैनो स्केल पे होता है, या जिसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर या सरफेस स्ट्रक्चर होता है वो नैनो स्केल पे होता है। यानी 3 में से अगर कोई एक डायमेंशन भी नैनो स्केल पे है तो ये आपके नैनो मटेरियल्स कहलाते हैं। नैनो मटेरियल्स जो है ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको कि बहुत ही स्मॉल स्केल पे यूज किया जाता है या नैनो स्केल पे यूज किया जाता है। जो नैनो मटेरियल्स होते हैं इनको स्पेशली डेवलप किया गया है या ये स्पेशली डेवलप कर देते हैं नई कैरेक्टरिस्टिक्स, जो किसी भी मटेरियल की जो अपनी ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे अलग हटके नई कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर देते हैं जो कि बिना नैनो स्केल फीचर के पॉसिबल नहीं है। जैसे कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देना, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी को बहुत बढ़ा देना, या उसकी थर्मल या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा देना, ये सब काम नैनो मटेरियल्स करते हैं। कुछ एग्जांपल्स नैनो मटेरियल्स के: कार्बन नैनो ट्यूब, नैनो पार्टिकल्स, मेटल रबर, क्वांटम डॉट्स, नैनोपोर्स। एक छोटी सी स्लाइड आपके लिए ऐड की है, ये आपको दिख जाए यहाँ पे
क्वांटम डॉट्स इसमें दिख रहे हैं आपको, कार्बन नैनो ट्यूब्स दिख रहे हैं, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स दिख रहे हैं। ये कुछ इसमें नैनो पार्टिकल्स भी हैं और कुछ इसमें नैनो मटेरियल्स भी हैं। नैनो मटेरियल्स के एग्जांपल्स देख लीजिए, सॉरी एप्लीकेशंस देख लीजिए। जो नैनो मटेरियल्स होते हैं इनको स्क्रैच प्रूफ आई ग्लास बनाने के लिए यूज किया जाता है। आपके जो धूप वाले चश्मे आजकल आते हैं उनके ऊपर भी इनका कोटिंग होता है। क्रैक रेजिस्टेंट पेंट्स बनाने के लिए, ऐसे पेंट्स बनाने के लिए जिनमें क्रैक्स ना पड़ते हों। एंटी ग्रेफिटी कोटिंग्स फॉर वॉल्स, दीवारों पे इस तरह से कोटिंग कर दी जाती है कि वो बार बार आपके खराब नहीं होते हैं। ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन्स, वही सनस्क्रीन ग्लासेस जो आपके वो ट्रांसपेरेंट जो बनते हैं, इस तरह की सनस्क्रीन्स भी बनती हैं जिनको कि कार्स में या खिड़कियों पे या कहीं और लगाया जाता है। स्टेन रिपेलेंट फैब्रिक्स, ऐसे फैब्रिक्स बनाए जाते हैं जिनके ऊपर दाग धब्बे ना पड़े, ये स्टेन रिपेलेंट फैब्रिक्स होते हैं, इनमें नैनो मटेरियल्स का यूज होता है। सेल्फ क्लीनिंग विंडोज, विंडो के ग्लासेस ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर नैनो मटेरियल का कोटिंग कर दिया जाए। अगर सेल्फ क्लीनिंग विंडोज हम आपको बता रहे थे, सेल्फ क्लीनिंग विंडोज वो होती हैं जिनके ऊपर इस तरह का कोटिंग होता है कि अपने आप उस पे पानी भी गिरे तो वो भी नीचे चला जाता है, बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए, वो गंदी नहीं होती है। सेरेमिक कोटिंग फॉर, जो आपकी सोलर सेल्स हैं उनके सोलर पैनल्स के ऊपर कोटिंग की जाती है इनकी। तो ये इस तरह से बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं नैनो मटेरियल्स की। इनमें से आपको कोई भी 2-4 याद रखनी है। इनको मैंने आपको एक फिगर फॉर्म में यहाँ पे दिखा दिया है। बायोमेडिकल एंड हेल्थ केयर में यूज होता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, ये सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स कॉन्टिन्यूअसली आपके अच्छे और नए डेवलप होते जा रहे हैं इनकी वजह से। इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई एनर्जी स्टोरेज में यूज होता है। एनवायरमेंटल रीमेडिएशन में यूज होता है। फूड पैकेजिंग में यूज होता है। रिन्यूएबल एनर्जी में यूज होता है। अब हम आ जाते हैं नैनो पार्टिकल्स पे। नैनो पार्टिकल्स को अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स 2 to 5 भी कहा जाता है। ये जो है इनका एक स्ट्रक्चरल डायमेंशन जो है वो 100 नैनोमीटर से कम होता है। इनका साइज जो है वो सेल ऑर्गेनेल्स या बायोमेडिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स के कंपैरेबल होता है, जो ह्यूमन सेल्स होती है उनके कंपैरेबल होता है, और ये बायोलॉजिकल सिस्टम में भी इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। ये आपको डिफरेंट टाइप्स के नैनो पार्टिकल्स मैंने यहाँ दिखाए हुए हैं। इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स हैं, पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल्स, सॉलिड, ये इनके आपके सिलेबस में नहीं है बट जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैंने ऐड कर दिया है। नैनो ट्यूब है, कार्बन नैनो ट्यूब है, डेंड्रीमर है, नैनो क्रिस्टल है, ये सब डिफरेंट टाइप के नैनो पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा ये कुछ हार्ड नैनो पार्टिकल्स कहलाते हैं। क्वांटम डॉट है, गोल्ड नैनो पार्टिकल है, स्पियॉन है या मेसोपोरस सिलिका है, ये सब आपके अलग अलग नैनो पार्टिकल्स हैं जो हार्ड नैनो पार्टिकल्स होते हैं। कुछ सॉफ्ट नैनो पार्टिकल्स होते हैं जैसे लिपोसोम्स हैं, बाइसेल है, नैनोजेल है, ये सब सॉफ्ट नैनो पार्टिकल्स होते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी की एडवांटेजेस पे आ जाइए। नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ही सुइटेबल है लो कॉस्ट और हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए। बहुत ज्यादा प्रोडक्शन और बहुत कम पैसे में हो जाता है। इसका जो रिड्यूस्ड साइज है, रिड्यूस मास है, रिड्यूस पावर कंजम्पशन है और हाई फंक्शनैलिटी है, ये इसका एक और एडवांटेज है। इसका एक एडवांटेज ये है कि जो एडवांस फीचर है रिलायबिलिटी और रोबस्टनेस का, रिलायबिलिटी मतलब आपको बिल्कुल भी धोखा नहीं देगा, रोबस्टनेस मतलब क्वालिटी और स्ट्रेंथ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये रिलायबिलिटी और रोबस्टनेस इसका एक और एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस पे आ जाइए। पहली डिसएडवांटेज ये है कि जिस तरह से और जितनी तेजी से ये डेवलप होता चला जा रहा है वो ट्रेडिशनल फार्मिंग में और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लॉस ऑफ जॉब्स क्रिएट करेगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, इकोनॉमिक मार्केट आपका क्रैश कर सकता है क्योंकि ऑयल और डायमंड्स जैसी चीजों का वैल्यू लगातार घटती चली जाएगी। क्यों? इसलिए कि जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जब प्रोडक्ट्स डेवलप होंगे तो ये सारी चीजों की वैल्यूज कम हो जाएंगी, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाएगी आपका कि इकोनॉमिक मार्केट क्रैश करेगा। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, एटॉमिक वेपन्स बनने लगेंगे जो कि बहुत आसानी से सबको एक्सेसिबल हो जाएंगे, वो ज्यादा पावरफुल होंगे और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होंगे। चौथी प्रॉब्लम क्या है, ह्यूमंस के लिए ये पोटेंशियल डेंजर है। क्यों? अब इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर बनेंगे और उनका लीकेज होगा और हवा में उड़ेंगे तो वो इनहेल भी होंगे
तो किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान। 90% लोगों को वो हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। और लास्ट क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव है अभी एट प्रेजेंट। फिलहाल उसको डेवलप करना और उसको यूज करना एट प्रेजेंट बहुत कॉस्टली है, इसलिए ये भी एक उसका डिसएडवांटेज है एट प्रेजेंट। यहाँ पे हमारा ये पोर्शन सारा खत्म होता है। अगर आपको कुछ